हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती हैं। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमा शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। तुम मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई हैं। हे वीर, साहस का आश्रय लो। गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। तुम भी कटिमात्र वस्त्रावृत होकर गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरे भाई हैं, मेरे प्राण हैं। भारत की देव देवियां मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरी शिशुशैया, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वार्धक्य की वाराणसी है। भाई, बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है, और रात दिन कहते रहो कि हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। मां, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो, मुझे मनुष्य बनाओ। हे भारत, यही विकट भय का कारण है। हम लोगों में पाश्चात्य जातियों की नकल करने की इच्छा ऐसी प्रबल होती जाती है कि भले बुरे का निश्चय अब विचार, बुद्धि, शास्त्र या हित अहित ज्ञान से नहीं किया जाता। गोरे लोग जिस भाव और आचार की प्रशंसा करें वही अच्छा है, और वे जिसकी निंदा करें वही बुरा है। अफसोस, इससे बढ़कर मूर्खता का परिचय और क्या होगा। क्या दूसरों की ही हां में हां मिलाकर, दूसरों की ही नकल कर, पर मुख अपेक्षी होकर इन दासों की सी दुर्बलता, इस घृणित जघन्य निष्ठुरता से ही तुम बड़े बड़े अधिकार प्राप्त करोगे? क्या इसी लज्जास्पद कापुरुषता से तुम वीर भोग्या स्वाधीनता प्राप्त करोगे? तुम सदा याद रखना कि हमारी सामाजिक प्रथाओं के उद्देश्य ऐसे महान हैं जैसे संसार के किसी और देश की प्रथाओं के नहीं हैं। मैंने संसार में प्रायः सर्वत्र जाति पांति का भेदभाव देखा है, पर उद्देश्य ऐसा महिमामय नहीं है। अतएव जब जाति भेद का होना अनिवार्य है, तब उसे धन पर खड़ा करने की अपेक्षा पवित्रता और आत्मत्याग के ऊपर खड़ा करना कहीं अच्छा है। ऊंची जातियों को नीची करने, मनचाहे आहार विहार करने और क्षणिक सुख भोग के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा तोड़ने से इस जाति भेद की समस्या हल नहीं होगी। इसकी मीमांसा तभी होगी जब हम लोगों में से प्रत्येक मनुष्य वेदांती धर्म का आदेश पालन करने लगेगा। जब हर कोई सच्चा धार्मिक होने की चेष्टा करेगा और प्रत्येक व्यक्ति आदर्श ब्राह्मण बन जाएगा। तुम आर्य हो या अनार्य, ऋषि संतान हो, ब्राह्मण हो या अत्यंत नीच अंत्यज जाति के ही क्यों न हो, इस भारत भूमि के प्रत्येक निवासी के प्रति तुम्हारे पूर्व पुरुषों का दिया हुआ एक महान आदेश है। तुम सबके प्रति बस एक ही आदेश है कि चुपचाप बैठे रहने से काम ना होगा। निरंतर उन्नति के लिए चेष्टा करते रहना होगा। ऊंची से ऊंची जाति से लेकर नीची से नीची जाति के लोगों को भी ब्राह्मण होने की चेष्टा करनी होगी। आध्यात्मिक साधना संपन्न महात्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदर्श हैं। इस ब्राह्मण आदर्श से मेरा क्या मतलब है? आदर्श ब्राह्मणत्व वही है जिसमें सांसारिकता एकदम ना हो और असली ज्ञान पूर्ण मात्रा में विद्यमान हो। हिंदू जाति का यही आदर्श है। आजकल मूर्ति पूजा को गलत बताने की प्रथा सी चल पड़ी है और सब लोग बिना किसी आपत्ति के उसमें विश्वास भी करने लग गए हैं। मैंने भी एक समय ऐसा ही सोचा था और उसके दंड स्वरूप मुझे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी जिन्होंने सब कुछ मूर्ति पूजा के ही द्वारा प्राप्त किया था। मेरा अभिप्राय श्री रामकृष्ण परमहंस जी से है।
यदि मूर्ति पूजा के द्वारा श्री रामकृष्ण जैसे व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं, तब तुम क्या पसंद करोगे? सुधारकों का धर्म या मूर्ति पूजा? मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। यदि मूर्ति पूजा के द्वारा इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस उत्पन्न हो सकते हैं, तो और हजारों मूर्तियों की पूजा करो, प्रभु तुम्हें सिद्धि दें। जिस किसी भी उपाय से हो सके इस प्रकार के महापुरुषों की सृष्टि करो, और इतने पर भी मूर्ति पूजा की निंदा की जाती है। क्यों? यह कोई नहीं जानता। शायद इसलिए कि हजारों वर्ष पहले किसी यहूदी ने इसकी निंदा की थी, अर्थात उसने अपनी मूर्ति को छोड़कर और सबकी मूर्तियों की निंदा की थी। उस यहूदी ने कहा था कि यदि ईश्वर का भाव किसी विशेष प्रतीक या सुंदर प्रतिमा द्वारा प्रकट किया जाए तो यह भयानक दोष है, एक जघन्य पाप है। परंतु यदि उसका अंकन एक संदूक के रूप में किया जाए जिसके दोनों किनारों पर 2 देवदूत बैठे हैं और ऊपर बादल का एक टुकड़ा लटक रहा है, तो वह बहुत ही विचित्र पवित्रतम होगा। यदि ईश्वर पेंडकी का रूप धारण करके आए तो वह महापवित्र होगा, पर यदि वह गाय का रूप लेकर आए तो वह मूर्ति पूजा का कुसंस्कार होगा। उसकी निंदा करो, दुनिया का बस यही भाव है। क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा, सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा, धर्मों के प्रति सारी मधुर महानुभूति नष्ट हो जाएगी, सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा, और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी। धन उनका पुरोहित होगा, प्रताड़ना, पाश्विक बल और प्रतिद्वंद्विता यही उनकी पूजा पद्धति होगी, और मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हो सकती। क्रिया शक्ति की अपेक्षा सहन शक्ति कई गुना बड़ी होती है। प्रेम का बल घृणा के बल की अपेक्षा अनंत गुना अधिक है। भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वह जड़ शक्ति से नहीं, वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से, सन्यासियों के वेश से, धन की शक्ति से नहीं, बल्कि भिक्षा पात्र की शक्ति से संपादित होगा। अपने अंतः स्थित ब्रह्म दिव्यता को जगाओ, जो तुम्हें क्षुधा तृष्णा, गर्मी सर्दी सहन करने में समर्थ बना देगा। विलासपूर्ण भवनों में बैठे बैठे जीवन की सभी सुख सामग्री से घिरे हुए रहना और धर्म की थोड़ी सी चर्चा कर लेना अन्य देशों में भले ही शोभा दे, पर भारत को तो स्वभावतः सत्य की इससे कहीं अधिक पहचान है। वह तो प्रकृति से ही अधिक सत्य प्रेमी है। वह कपट वेश को अपनी अंतः शक्ति से ही ताड़ जाता है। तुम लोग त्याग करो, महान बनो। कोई भी बड़ा कार्य बिना त्याग के नहीं किया जा सकता।